हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का सरिता हिंदी क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में अपने लगे हुए होंगे। तो आप लोग तैयारी मेरे को लगे रहिए और मैं प्रैक्टिस कराती रहूँगी आप लोगों को। आज मैं प्रैक्टिस नंबर 6 लेके आई हूँ। ठीक, प्रैक्टिस नंबर 6 का पहला भाग हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 1 से 25 तक। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि प्रश्न बनाने में बहुत मेहनत लगती है। 125 प्रश्नों को मैं बिल्कुल ऑथेंटिक बनाती हूँ, जैसे प्रश्न बनाए जाते हैं। मैं उन प्रश्नों को चुन चुन के लाती हूँ। तो ज़्यादा समय न लेते हैं, अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता हैं, कौन है? ताशी, ग्रियर्सन, टेन या शुक्ल? तो विधेयवादी पद्धति के कौन है? टेन सिंह है। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, टेन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दूसरा। राग गोविंद किसकी कृत है? सूरदास, मीराबाई, नंददास, तुलसीदास? तो राग गोविंद किसका है? मीराबाई का। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मीराबाई। अगला प्रश्न देखते हैं। समस्या पूर्ति प्रकाश काव्य है, किसका है? गोविंद गिल्ला भाई, दुर्गा दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास या गंगाधर? तो समस्या पूर्ति प्रकाश किसका है? दुर्गा दत्त व्यास का है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दुर्गा दत्त। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खड़ी बोली का क्षेत्र है मथुरा, मेरठ, मैनपुरी, आगरा? तो खड़ी बोली का क्षेत्र कहाँ है? मेरठ में है। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मेरठ। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ नहीं है। ठीक, यानी कि कौन नहीं लिखा है? हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ कौन नहीं लिखा है? शुक्ल, नागेंद्र, रसाल, रामखिलावन पांडे? तो देखिए, आचार्य शुक्ल भी लिखे हैं, डॉक्टर नगेंद्र भी लिखे हैं और रामाशंकर शुक्ल रसाल भी लिखे हैं। रामखिलावन पांडे हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ नहीं लिखे हैं। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, नहीं पे विशेष ध्यान देना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रसिक प्रिया कृत है, यानी कि किसकी रचना है? नंददास, सूरदास, केशवदास या रहीमदास? तो रसिक प्रिया किसकी है? केशवदास की है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, केशवदास। चलिए अगला देखते हैं। शांत पथिक काव्य है, शांत पथिक काव्य किसका है? श्रीधर पाठक, हरिऔध, केशवदास, मैथिली शरण गुप्त? तो ये पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, श्रीधर पाठक का है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मूर्धन्य व्यंजन नहीं है। ठीक, मूर्धन्य व्यंजन कौन नहीं है? ट, म, र, ड? तो कौन सा नहीं है मूर्धन्य व्यंजन? इसमें म नहीं है। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, म मूर्धन्य नहीं है। बाकी ट, र और ड तीनों जब बोलते हैं तो हमारी जो जिह्वा है वो तालू से मुड़ जाती है, इसे बोलते हैं मूर्धन्य व्यंजन। तो इस तरीके से आप करके भी देख सकते हो। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शुक्ल ने किसे प्रथम महाकाव्य स्वीकार किया है? यानी कि आचार्य शुक्ल ने
किस ग्रंथ को प्रथम महाकाव्य स्वीकार किया है? बीसल देव रासो, विजयपाल रासो, परमाल रासो या पृथ्वीराज रासो? तो इसका हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो को प्रथम ग्रंथ स्वीकार किया है। कौन? आचार्य शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कार्तिक स्नान काव्य है। कार्तिक स्नान किसका काव्य है? प्रेमधन, ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंदु, राधा कृष्णदास। तो कार्तिक स्नान किसका है? प्रेमचंद सॉरी भारतेंदु का है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भारतेंदु। अगला प्रश्न देखते हैं। मदनाष्टक के रचनाकार हैं भिखारी दास, मीराबाई, रहीम दास, कृष्णदास। तो मदनाष्टक किसका है? रहीम दास का है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रहीम दास। अगला प्रश्न देखते हैं। अघोष वर्ण है। ठीक, अघोष वर्ण कौन से हैं? र, म, ड और छ। तो अघोष वर्ण कौन सा है? छ। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, छ। छ क्या है? अघोष वर्ण है। बाकी ये तीनों घोष हैं। चलिए अगला देखते हैं। द्विवेदी ने विद्यापति की किस रचना को भृंग भृंगी शैली का ग्रंथ माना है? ठीक, द्विवेदी जी ने विद्यापति के किस रचना को भृंग भृंगी शैली का ग्रंथ माना है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली या सभी? तो इसका क्या है? किस ग्रंथ को माना है? कीर्तिलता को माना है। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किसे माना है? कीर्तिलता को। क्या माना है? भृंग भृंगी शैली का ग्रंथ माना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा असंगति है, यानी कि कौन सी रचना एक दूसरे से मैच नहीं कर रही है? काव्य कल्पद्रुम सेनापति, कवि कल्पद्रुम भूषण, और कवि कल्पतरु चिंतामणि या कोई नहीं? तो इसका कौन सा असंगति है? दूसरा ऑप्शन, यानी कि कवि कल्पद्रुम भूषण। ठीक, ये क्या है? गलत है। बाकी ये सही है। काव्य कल्पद्रुम सेनापति ने लिखा है, कवि कल्पतरु चिंतामणि लिखे हैं, और कवि कल्पद्रुम कौन लिखा है? ये लिखे हैं द्विजदेव, द्विजदेव लिखे हैं। ठीक, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुसुमांजलि काव्य है। कुसुमांजलि काव्य है राम नरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, यहाँ श्रेही लिख गया है, स्नेही होगा, या राय देवी प्रसाद पूर्ण। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा हमारा सही हो जाएगा। ठीक, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, तीसरा हमारा सही हो जाएगा। यहाँ श्रेही लिखा है, यहाँ हो जाएगा स्नेही। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाप्राण व्यंजन है। महाप्राण व्यंजन कौन सा है? ढ, ड, प, र। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा महाप्राण है? ढ है। ठीक, जो हमारे व्यंजन होते हैं उसका दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है। दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। चलिए अगला देखते हैं। दर्शन सार के रचनाकार हैं। दर्शन सार के रचनाकार कौन है? हेमचंद्र, सबरपा, गोरखनाथ, देवसेन। तो दर्शन सार किसने लिखा है?
ये गोरखनाथ का है। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गोरखनाथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, कौन है? जगजीवन दास, जीवाराम, रामचरण दास या अग्रदास। तो इसका हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जीवाराम है, जीवाराम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मीमांसा दर्शन की स्थापना की थी, यानी कि मीमांसा दर्शन की स्थापना किसने की? पतंजलि, कणाद, जैमिनी या गौतम। तो इसका हमारा क्या सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, कौन? जैमिनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंत की कौन सी रचना प्रगतिवादी नहीं है? ठीक, कौन सी रचना प्रगतिवादी नहीं है? गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य। तो क्या है? गुंजन। ठीक, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। गुंजन क्या है? प्रगतिवादी नहीं है, बाकी ये तीनों क्या है? प्रगतिवादी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरसों का तत्सम होगा, सरसों का तत्सम क्या होगा? सरसप, सरसप या सरसप या सरसप। तो थोड़ा सा बस बोलने का वही है, खाली लिखने का थोड़ा सा देखना कैसे लिखा है। ये तुम्हारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होगा? सरसप। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्वाश्रय काव्य के रचनाकार हैं, देवसेन, हेमचंद, पुष्पदंत या मृत्युंग। तो द्वाश्रय के रचनाकार कौन है? हेमचंद हैं। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हेमचंद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? रीतिकाल को संवर्धन काल किसने कहा? रीतिकाल को संवर्धन काल किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल रसाल, रामचंद्र शुक्ल, रामखिलावन पांडे या राम नरेश त्रिपाठी। यहाँ त्रिपाठी होगा। ठीक, राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा, रामखिलावन पांडे। रीतिकाल को संवर्धन काल किसने कहा? रामखिलावन पांडे ने कहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चित्तौड़ की चिंता काव्य है, किसका काव्य है? राम कुमार शर्मा, निराला प्रसाद या उदय शंकर भट्ट। तो चित्तौड़ की चिंता राम कुमार वर्मा की है। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राम कुमार वर्मा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लास्ट वाला क्या कह रहा है हमारा प्रश्न? तो तुर्की भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का कौन सा शब्द है? समोसा, शैतान, सरकार या सौगात। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, सौगात क्या है? तुर्की भाषा है। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी इसका अगला भाग ले आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। मैं डेली 4 बजे आपके पास वीडियो अपलोड करती हूँ। तो आप लोग 4 बजे बिल्कुल पढ़ने के लिए तैयार हो जाया करें। जितना मैं पढ़ा रही हूँ एक नोट्स बनाते जाइए आप लोग, और सभी प्रश्नों को नोट करते जाइए और उसका रिवीजन भी करते रहिएगा। आप लोग इसी प्रश्नों से बिल्कुल क्वालिफाई हो जाएंगे। 99% ये हमारा भरोसा है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।